आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 करनी 7 अपरिमेय है। दोस्तों यहाँ पर हमें 5 करनी 7 को क्या बोला है, अपरिमेय सिद्ध करने बोला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं, माना कि 5 करनी 7 जो है अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। हम इसे ऐसा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ऐसा हमने क्यों माना, ऐसा हमने माना विरोधोक्त उपपत्ति से, विरोधोक्त उपपत्ति लेकर इसे हमने जो हमें सिद्ध करना था उसके विपरीत मान लिया कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। यदि हम परिमेय संख्या को समझें तो परिमेय संख्या यदि हमारे पास कोई संख्या p/q हो तब वह परिमेय होगी। यदि p व q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो तथा q क्या हो, शून्य के बराबर नहीं हो, यह कहलाएगी परिमेय संख्या। तो चूंकि p/q को हमने यहाँ परिमेय संख्या बताया, इसलिए हम यहाँ पे परिमेय संख्या की जगह 5 करनी 7 बराबर क्या लिख लेते हैं, p/q लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ यदि हम पक्षांतर करेंगे, 5 यहाँ करनी 7 के गुणे में है, तो यहाँ हम 5 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। 5 जो है वह क्यू के साथ गुणा हो गया, आ गया p/5q के रूप में। यह हमें कैसे प्राप्त हुआ, यह हमें प्राप्त हुआ पक्षांतर करने पर। अब दोस्तों यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले देखा था, p क्या है, पूर्णांक संख्या है, p पूर्णांक है। यहाँ पर q भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। और यदि हम 5 की बात करें तो 5 भी पूर्णांक है, और पूर्णांक 5 गुणित पूर्णांक q करेंगे तो यह जो पूरा भाग है यह क्या हो जाएगा हमारा, यह पूरा भाग हमारा पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों हो गया पूर्णांक। अब यहाँ पे यदि हम जानते हैं चूंकि q बराबर नहीं है शून्य के, इसलिए 5 से जब गुणा करेंगे तो 5q भी बराबर नहीं होगा शून्य के। इस स्थिति में यह जो भाग हमें मिल रहा है, यह भाग क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या। यह भाग हमारा परिमेय संख्या हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं दूसरे पक्ष में दिया है करनी 7, यहाँ पे क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमें यहाँ पे इस पक्ष में दिख रहा है, और चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल हुआ, इसलिए यह क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अब दोस्तों चूंकि यह पूर्णांक नहीं है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर एक पक्ष अपरिमेय दूसरा पक्ष परिमेय हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें मिल रहा है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर मिल रहे हैं, जो कि क्या है, संभव नहीं है। तो यह जो हमें प्राप्त हुआ है, यह क्या हुआ, विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हमें मिला। क्योंकि यह दोनों क्या है, बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऊपर जो दोस्तों हमने माना था, जो हमने उपपत्ति ली थी, इसे हम समीकरण पहला कह दें तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 असत्य है, असत्य है। असत्य क्यों हुआ, चूंकि यह हमें मिल गया है विरोधाभास यहाँ पर। तो समीकरण 1 असत्य है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 करनी 7 बराबर परिमेय संख्या दिया है। अब यदि यह असत्य है तो हो गया 5 करनी 7 बराबर परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब चूंकि यह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, यह होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अब दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में क्या बोला गया था, सिद्ध कीजिए कि 5 करनी 7 अपरिमेय संख्या है, हमें यह बोला गया था। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, 5 करनी 7 बराबर अपरिमेय संख्या, यह हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।